मैं पाकिस्तान के गोया पस मंज़र में बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान के पस मंज़र में अगर मैं ये बात भी करूँ कि फिर अगला दिन पहला रोज़ा आता है, रोज़ाना फजर की नमाज जो ज़रा देर में होती, आजकल 5:20 5:25 पर कराची में नमाजें होती हैं, मस्जिदों में 2 सफ़े 1.5 सफ़े होती हैं, लेकिन रमज़ान में ये फजर की नमाज ज़रा पहले हो जाएगी और 4:45 और 4:30 के करीब हो जाएगी, लेकिन मस्जिद भरी हुई होगी, पीछे तक सफ़े लगी हुई होंगी, और सिर्फ 4:45 बजे नहीं 3:30 बजे से ही घरों में लोग जाग रहे हैं। कि जो हमारा ख्याल है हम नींद के गुलाम हैं, नींद नहीं तोड़ सकते, हम भूख के गुलाम हैं और खाना नहीं छोड़ सकते, पानी के बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती, चाय के बगैर हम जिएंगे कैसे। लेकिन रमजान का महीना आकर ये बताता है कि सारे फजूल नजरियात हैं, ये सारे ऐसी तसव्वुरात हैं, और ये रमजान का महीना आकर गोया पर बताता है कि इंसान न ये नींद का गुलाम है, न ये भूख का गुलाम है, न खाने पीने और न ये चाय का गुलाम है। इन सबसे बढ़कर है न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। ये जो आज माशरे ने हमें बताया और समझाया, और इस जदीद दौर ने हमें हमारी जहनसाजी की है कि इंसान इस दुनिया के लिए, इस जहान के लिए पैदा हुआ है, नहीं, ये सारा जहान, ये ग़िज़ाएं, ये पानी और चाय, ये सब इसकी खिदमतगार हैं। और ये जब चाहे, और रमज़ान के महीने में अचानक ये बताता है तब्दीली आ गई, इनकलाब आ गया। ये जो हमारा ख्याल है इनकलाब नहीं आ सकता, तब्दील नहीं हो सकते लोग, रमज़ान में कैसे तब्दील हो जाते हैं। वो जो दिन चढ़े सोते रहते हैं, रमज़ान का महीना आता है 4 बजे उठ बैठते हैं। घर की ख़वातीन को क्या हो जाता है, 3 बजे से उठकर चूल्हे रोशन हो गए, कहीं पराठे बन रहे हैं, कहीं खाना पक रहा है। क्या हो गया इनको, ये तो दिन चढ़े तक सोते रहते थे और हमारा ख्याल था नींद नहीं तोड़ सकते, लेकिन ये नींद भी तोड़ सकते हैं, ये खाना पीना भी छोड़ सकते हैं, ये चाय को भी तलाक़ें दे सकते हैं, और ये जो ख्याल था मादियत के गुलाम हैं। रमज़ान का महीना आकर ये बताता है कि सारे नज़रियात हैं, लेकिन ज़ाहिर है एक ऐसे माहौल और पस मंज़र में जहाँ पूरे आलम में एक ख़ास निज़ाम कायम है, एक ख़ास सेकुलरिज्म और एक ख़ास मादियत का निज़ाम मौजूद है, इसलिए उसके असरात बड़े वक्ती होते हैं, बड़े सतही होते हैं, सिर्फ 1 महीने तक महदूद होते हैं। लेकिन अगर निज़ाम पूरा दूसरा हो, जिसका तस्करा हो सकता है आगे आए, तो कैफियत फिर बदली हो। लेकिन इस 1 महीने में आकर ये पता चल जाता है, वो जो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जो कहा कि रमज़ान के महीने की कैफियत वो है कि सख्ते का मरीज, कि उसका सामने अगर आईना कर दिया जाए और आईने पर उसकी सांस की वजह से कोई गुबार आ जाए तो समझो जिंदगी है। लेकिन रमज़ान का महीना आकर बताता है बड़ी जिंदगी मौजूद है, जरा नम हो जो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। और मैंने तो देखते देखते, मुझे याद है अपने बचपन के रमज़ान के महीने में मस्जिदें खाली रहती थी। तरावी का मतलब ये था बूढ़े तरावी आकर पढ़ें। और मेरे एक बुजुर्ग अब्दुल सत्तार अब्बानी साहब, तो वो कहते थे कि यार हमारे ज़माने में रमज़ान आता था तो वो खांसियों की आवाज़ आती थी। क्यों खांसी की आवाज़, सारे बूढ़े होते थे, जवान तो आते ही नहीं था तरावी पढ़ने। लेकिन अब तुम बड़े खुशकिस्मत हो। वो मुझे से कह रहे थे कि यार अब तो बिल्कुल कैफियत बदल गई है, इतने नौजवान आते हैं, इस कदर मस्जिद भरी हुई होती है, क्या हो गया है? क्या नमाज और तरावी के बाद कुछ बटने लगा है, कोई शीरीन कुछ नहीं बटने लगा। लेकिन एक तब्दीली, एक फर्क, बज़ाहिर सेकुलरिज्म बढ़ गया है, मादियत बढ़ गई है, लेकिन रोजे रखने तो लोगों ने नहीं छोड़े, नमाजें पढ़ना तो लोगों ने नहीं छोड़ी। और ऐसा नहीं है कि रमज़ान का महीना आए तो मसाजिद गोया खाली हो गई हो, लेकिन मसाजिद और भर जाती हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े, और जवानों की बात की जाए इसलिए जवानी है मेरे सामने बिलुमूम। वाकया ये है इस वक्त इस रूए ज़मीन पर जवान है किसके पास? अमेरिका के पास, बरतानिया के पास, जर्मनी, जापान के पास, ये तो बुढ़ापे में चले गए हैं। 60-65% अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो एक थिंक टैंक, उसके गोया कोई गुफ्तगू कहीं इंटरनेट पर छपी हुई थी कि जो मुसलमान हैं 75% वो हैं इनके पास
जो 40 साल से कम उम्र है, इनके नौजवानों को हैंडल करो, इनको किसी रास्ते पर लगाओ, वरना ये पता नहीं क्या कर गुजरेंगे। मुस्तकबिल तो जवानों का ही होता है, गोया मुस्तकबिल इनका होना गोया ठहरा है। तो इस पहलू से उम्मत मुस्लिमा तो है ही जवानों का नाम इस वक्त, जिसके पास 75% 40 साल से कम उम्र हो, 60% 30 साल से कम उम्र हो, मुस्तकबिल तो उन्हीं का होना चाहिए। लेकिन तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये नौजवान भरे होते हैं मस्जिद में। और एक बात और मैं अर्ज करूं, मुझे याद है मैं जमीयत में नया नया आया और ज़ाहिर जमीयत के माहौल में फिर ये भी हुआ कि इत्तिकाफ भी कर लेना चाहिए। हमने भी इत्तिकाफ शुरू कर दिया, लेकिन ज़ाहिर उम्र भी कम थी और कभी कभी ये था मस्जिद में तन्हा एक ही आदमी होता था और मुझे जरा खौफ सा भी आता था कि क्या परेशानी है। लेकिन आज मार्केट बढ़ गई है, क्या क्या चीजें आ गई हैं। लेकिन आज वही मस्जिद जहां एक आदमी मुश्किल से बैठता था, आज वहां रमजान शाबान के आखिर में ही नोटिस लग जाता है कि हजरात इत्तिकाफ के लिए जगह नहीं रही, सारी मस्जिद भर गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अज़ीम, ये वो चीज है। और आज तो इत्तिकाफ के शहर बस रहे हैं, हजारों लाखों आदमी एक एक जगह इत्तिकाफ कर रहे हैं। एक तब्दीली, एक इनकलाब, एक फर्क है जो वाक़ई हो रहा है। और फिर यही नहीं, हमारे जमाने में बचपन में तरावी लोग पढ़ने नहीं आते थे। अब आप देखें, इस वक्त मैं कराची के पस मंजर में ज्यादा बात करूंगा, लेकिन मुझे यकीन है बाकी मुल्क में भी कैफियत यही है। बैनर लगे हुए होंगे, 6 रोजा तरावी, 5 रोजा तरावी, 10 रोजा तरावी, तर्जुमे की तरावी। और तर्जुमे की तरावी का मतलब 3 घंटे उसमें लगने हैं। और कोई कहे 36 आदमी उसमें शरीक होते होंगे, ऐसा नहीं है, हजारों लोग उसमें शरीक होते हैं, बड़े दूर तक उसके इंतजाम होते हैं। ये कौन सी तरावी हो रही है? ये 4 घंटे तरावी चलती है। पहले तरावी कुरान पढ़ा जाता है, उसकी तफसीर और गोया तशरीह की जाती है और ये कैफियत बढ़ती चली जा रही है। पहले 5-7 मकामात, फिर 20-25 मकामात, अब सैकड़ों मकामात तक कोई एक कैफियत हो रही है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो हमारा ख्याल है कि अच्छा रमजान का महीना आ रहा है, अच्छा कुरान का महीना आ रहा है, लेकिन हमारी तो कैफियत वही है कि वही रफ्तार बेढंगी जो पहली थी सौंपी नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपसे भी अर्ज करूं, बेशुमार हाफिज़ात कुरान, यानी पहले इसका कोई तसव्वुर ही नहीं था कि खवातीन की तरावी हो रही है, खवातीन कुरान सुना रही हैं, कोई सुनने वाले भी हैं। अब एक तो का जगह नहीं है, सैकड़ों हजारों ऐसी जगह हैं जहां खवातीन कुरान पढ़ रही हैं, खवातीन सुन रही हैं, उनकी तरावी अलग से हो रही हैं। तो इस पहलू से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो रमजान का महीना आ रहा है और रमजान का महीना आने वाला है, उसको जरा खास नुक्ते नजर से सोचने और देखने की और एक खास नुक्ते नजर से अपने जहन को बनाने और तैयार करने की कोई जरूरत है। फिर ये वो रमजान का माह मुबारक आ रहा है कि हम अगर चाहें, हमारे लिए बात फजर पढ़ना मुश्किल होती है, लेकिन ये रमजान का महीना जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उसके असरात मुझ पर भी होते हैं। मेरे फजर पढ़ना भी मुश्किल होती है, लेकिन ये रमजान का महीना आता है तो अगर मैं चाहूं तो रोज तहज्जुद पढ़ सकता हूँ, रोजाना 4 बजे उठ बैठता हूँ, खा पी रहा होता हूँ, सहरी की तैयारी में लगा होता हूँ। यही वो वक्त भी है जब अल्लाह ताला पुकार रहा होता है, कौन है जो मुझसे मुखातिब हो, कौन है जो मुझसे बात करे, कौन है जो मुझसे तलब करे, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे दूं। लेकिन हम बात खाने पीने में ही लगे रहते हैं। लेकिन नहीं, इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो साल भर जो भी कुछ करे, इस रमजान के महीने में महीने भर तहज्जुद बाकायदा हो जाती है। और तहज्जुद का मतलब ये नहीं है कि आदमी जरूर 10, 15, 16 रकातें ही पढ़े, 2 रकात भी पढ़े, वुज़ू करे, अल्लाह के हुजूर सर डाल दे, उसमें जो सुकून, उसमें जो राहत, उसमें जो चैन, उसमें जो इत्मीनान, उसमें जो लज्जत और कैफ इंसान को मिलेगा, दिली सुकून, दिमागी सुकून पाता हूँ, सरे नियाज तेरे दर पे जब झुकाता हूँ, वाकई ये है वो सुकून और वो चैन और कहीं है नहीं।
और ये वो बात है, मैं बयान करता रहूं, आप सुनते रहें। ये तजर्बे की बात है, कर गुजरने की बात है। आदमी करे तो सही, इसका लुत्फ उठाने की कोशिश तो करे, एक मर्तबा इस तजर्बे से गुजरे तो सही। वाकई यही तजर्बा ये बयान से समझ में नहीं आए, ये अल्फाज की बात नहीं है, ये तो खुद अमल की बात है।